आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमालय से जो कविता है कक्षा 10 में, उसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में। ठीक है, और ये जो 30% अपडेटेड कोर्स है यूपी बोर्ड का, उसमें से मैंने लिया हुआ है। और इसकी जो कवयित्री है वो है महादेवी वर्मा जी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी कविता है हे चिर महान। यह शरद रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास। पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। तो देखिए, संदर्भ संदर्भ है इस प्रकार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली महान कवयित्री महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से ली गई हैं या फिर उद्धृत है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में सांध्य गीत से संकलित है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी हिंदी की बुक सिर्फ हिंदी की बची है, अब काव्य संकलन नहीं है, तो आप ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंदी में सांध्य गीत से संकलित है। ठीक है, तो और प्रसंग है, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हैं जिनमें महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब हम देखेंगे इसका अर्थ। देखिए, हे चिर महान, चिर मीन सदैव से। कवयित्री कहती है, हे सदैव से महान हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि मीन जो सुबह की जो किरणें होती हैं एकदम चमकती हुई, वह श्वेत भाल मीन मस्तक, भाल मीन जो होता है वो मस्तक होता है। ठीक है, वो हिमालय के मस्तक पर पड़ती हैं जब, तो बरसा जाती रंगीन हास, तो जैसे लगता है कि वो बरसा जाती रंगीन हास, हास मीन हंसी, जैसे लगता है कि चारों तरफ जो है वो हंसी बिखर गई हो। ठीक है, शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली मीन पगड़ी, मतलब जो हिमालय है उसकी जो पगड़ी है वो इंद्रधनुष बनता है, शैली बनता है इंद्रधनुष। परिमल मल जाता बतास, परिमल मीन सुगंध, मल मल जाता मीन लेप लगा जाता है, जो हिमालय के मस्तक पर या फिर शरीर पर जो है वो बतास में वायु, मतलब सुगंधित वायु, सुगंधित, परिमल में सुगंधित, मलमल में लेप लगा जाता है, मतलब जो हिमालय के मस्तक पर या हिमालय के शरीर पर सुगंधित पदार्थों का वायु लेपन लगा जाती है। पर रागहीन तो हिम निधान, लेकिन हे हिमालय तुम तो उदासीन हो, जैसे कि तुम्हारे ऊपर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता। नभ में गर्वित झुकता नसीस, मतलब जो नभ यानी कि आकाश में, ये जो आकाश में गर्व से तुम खड़े हुए हो, तुम्हारा शीश कभी नहीं झुकता। पर अंक लिए है दीन छार, अंक में गोद लिए है दीन छार, मतलब छार में मृदा। ठीक है, मृदा मतलब जो तुम्हारी गोद में है वो दीनहीन मृदा है। तुम मतलब आकाश की ऊंचाइयों में तो तुम शीश एकदम तने हुए खड़े रहते हो, लेकिन तुम्हारे जो गोदी में है वो दीनहीन मृदा है। ठीक है, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। मन गल जाता मतलब पिघल जाता है, तुम्हारा जो मन है वो द्रवित हो जाता है। नत विश्व देख मतलब अपने सामने ये झुका हुआ, नत में झुका हुआ, विश्व में विश्व देखकर तन सह लेता है कुलिस भार, लेकिन जो तुम्हारा तन है, जो तुम्हारा शरीर है वो सहन कर लेता है। कुलिस में कठोर, भार में भार को, कठोर भार को तुम्हारा तन जो है वो सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम अंतर से कितने मृदुल हो, लेकिन बाहर से तुम बहुत कठोर, तुम जितने मतलब जितने तुम बाहर से कठोर दिखते हो उतने ही तुम अंदर से मृदुल हो। ठीक है, अब हम देखिए, प्रसंग तो आपने पहले देख लिया था। अब जैसे कि ये जो व्याख्या है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा, तो आपको पेपर में लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक पूरा अगर आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, तो पेपर में आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य, देखिए यहाँ पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव अंकन हुआ है। ठीक है, जैसे कि कवित्री कहती है, परिमल मल जाता है बतास, ऐसे करके ना। भाषा की संगीतात्मक द्रष्टव्य है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है, रस जो है वो श्रृंगार है, श्रृंगार ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, श्रृंगार है। ठीक है, और जो गुण है वो माधुर्य है, और अलंकार जो है वो उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण इसलिए, क्योंकि जो
हिमालय है उसका मानवीकरण किया गया, ठीक है। और अनुप्रास। अब हम अगला भाग देखेंगे कविता का। देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान। देखिए, संदर्भ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ तो पुराना मतलब जो पूर्वत हम लोगों ने लिखा था उपरोक्त में वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में सांध्य गीत से संकलित है। अगर आपकी पुस्तक सिर्फ हिंदी है तो आप ये काव्य संकलन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे कि हिंदी में सांध्य गीत से संकलित है। प्रसंग, इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक शब्द का अर्थ। टूटी है तेरी कब समाधि, कवि कहती है कि कवयित्री जो है वो कहती है कि हे हिमालय, तुम्हारी जो समाधि है, तुम जो योग मुद्रा में बैठे हो योगी की भांति, ये तुम्हारी समाधि कब टूटी है। झंझा लौटे सतहार हार, झंझा मीन तेज हवाएं यानी कि आंधी, जो आंधियाँ हैं वो तुमसे सैकड़ों बार टकरा कर, सत में सत बार मतलब सैकड़ों बार टकरा कर लौट गई, हार कर लौट गई। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, लेकिन तुम्हारे जो नेत्र हैं, द्रगों में नेत्र, ठीक है, नेत्र, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से जलधारा, किंतु नीर का तात्पर्य पानी से होता है, ठीक है, नीर में पानी होता है, लेकिन यहाँ पे नेत्रों की बात की गई है तो नेत्रों से जो है वो अश्रुधार यानी कि जलधार बह चली। सुनकर जलते कड़ की पुकार, मतलब सुनकर जलते कड़ में जो तपन से यानी कि तीव्र धूप से तप रहा था कड़, उसकी भी पुकार, उसकी भी चित्कार सुनकर जो तुम्हारा हृदय है वो द्रवित हो गया और तुम्हारी आंखों से जो है वो जलधार बहने लगी या फिर अश्रुओं की धार बहने लगी। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम्हारे ऊपर सुख का या फिर दुख का कोई असर नहीं होता, तुम सदैव उदासीन हो, तुम सदैव समान व्यवहार करते हो, ठीक है। हिमालय, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, कवयित्री कहती है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि तेरी छाया से हो मिलाप, मतलब जो तुम्हारी छाया है, जैसे तुम हो, मतलब तुम्हारी मात्र छाया से भी मेरा जो जीवन है वो मिल जाए, मतलब जितने महान तुम हो उतनी महानता मैं भी प्राप्त कर लूँ। कौन? कवयित्री। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, कवयित्री कहती है कि मेरा भी तन उस साधना तक पहुंच जाए, उस तुम्हारी साधकता तक पहुंच जाए। साधकता में साधना मतलब जो जितना निर्मल, जितना कोमल, जैसा हिमालय है वैसी ही कवयित्री की इच्छा है बनने की, ठीक है। मन ले करुणा की थाह नाप, कवयित्री कहती है कि मेरा भी मन उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितना कि तुम्हारा है, ठीक है। जितनी थाह मीन गहराई, मतलब जितनी गहराई से तुम में करुणा है उतनी ही गहराई से मुझ में भी हो जाए, ठीक है। उर्मे पावस दृग में विहान, उर्मे मतलब उर्मिन हृदय, ठीक है। उर्मिन जो होता है वो हृदय होता है, ठीक है, हृदय। हृदय, पावस में वर्षा होती है, क्या? वर्षा। दृग में नेत्र और विहान में होती है भोर यानी कि सुबह। सुबह का जो एकदम चारों तरफ सूर्य की किरणें फैली रहती है, एकदम कितना सुंदर मौसम लगता है, उसी सौंदर्य को जो है कवयित्री कहती है कि उर्मे पावस, मतलब कवयित्री के हृदय में भी कोमलता है, मतलब वर्षा है, और आँखों में भी प्राकृतिक जितना जो विहान यानी कि जो सुबह का सौंदर्य रहता है वो है। तो कवयित्री भी कहती है कि मन ले करुणा की थाह नाप, मतलब तुम्हारी करुणा की जो थाह है वो मेरा मन जो है वो नाप ले और मैं भी वैसी ही बन जाऊँ, क्योंकि कवयित्री कहती है कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य की चमक विद्यमान है, ठीक है। और कवयित्री का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय जो है वो आंधी तूफान और जैसे कि तेज हवाओं और सभी प्रकार के दुखों कष्टों को सहन करके अपने कर्म पथ पर अविचल खड़ा रहता है, मतलब वो अपने आदर्शों से कभी विचलित नहीं होता, तो कवयित्री चाहती है कि वो भी हिमालय के जैसी बन जाए, ठीक है। और देखिए, संदर्भ आपने देखा था, प्रसंग आपने देखा था, और जो व्याख्या है वैसे तो पूरी आपने सुन ली होगी, लेकिन अगर आप इसको एकदम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से,
तो फिर आपको पेपर में लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी, एकदम अच्छे से लिख सकेंगे आप। और अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर भी मिलेगा। देखिए काव्य का सौंदर्य। कवयित्री का मन मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है। कवयित्री हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने में सहजने की बात करती है, ठीक है, कामना करती है, जैसे कि कहती है ना, मन तेरी साधकता छू ले। यहाँ हिमालय का जो है वो मानवीकरण किया गया है। कवयित्री का प्राकृतिक चित्रण दर्शनीय है। छायावाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। भाषा जो है वो साहित्यिक हिंदी है। रस जो है वो शांत है। गुण माधुर्य है। अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश तथा रूपकातिशय होते हैं, ठीक है। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।